महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार आज खत्म हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने से पहले ही सरेंडर कर दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश में नहीं है, 3 देशों की विदेशी यात्रा पर चले गए, और दूसरी तरफ अमित शाह उनकी गैर मौजूदगी में जो बीजेपी की कमान संभालते, प्रचार प्रसार की कमान संभालते, उनको मजबूरी में ही सही मैदान छोड़ करके वापसी आना पड़ा। राहुल गांधी आज भी ताबड़तोड़ तरीके से, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, दोनों जगह पर पलटवार कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के सामने एक नया पिटारा खोल दिया है। और बीजेपी की मुसीबत अब यह है कि वो झारखंड में नई सरकार बनाए या महाराष्ट्र में सरकार बचा करके रिपीट करे, उससे भी बड़ी मुसीबत आज की तारीख में जो बीजेपी के सामने है वो है मणिपुर। देखिए, झारखंड में दूसरे चरण का मतदान अभी बाकी है। 20 तारीख को मतदान वोटिंग होनी है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। यानी कुल मिलाकर के 5 दिनों का वक्त है, तब तय होगा। 5 दिनों के बाद में 23 तारीख को शाम को 4-5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और झारखंड में क्या हो रहा है। लेकिन आज जो मणिपुर में हो रहा है वो बीजेपी की नाक का सवाल बन गया है। कैसे बीजेपी अपनी सरकार बचाएगी, ये अपने आप में जो है मणिपुर में एक बीजेपी के लिए ऐसा सिरदर्द बन गया है। और बीजेपी अब सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रही है कि महाराष्ट्र झारखंड में कुछ नया नहीं हो, कोई बात नहीं। और इसीलिए कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो पूरा चुनावी मैदान से बाहर हैं, वो चुनावी मैदान में कुछ नया नहीं कर रहे हैं। मोदी पहले ही मैदान छोड़ करके जा चुके हैं, विदेशी दौरे पर हैं। तो बीजेपी की कोशिश झारखंड में या महाराष्ट्र में कुछ नया करने की कम और मणिपुर के अंदर माहौल को बचाने की ज्यादा है। क्योंकि अगर मणिपुर में इस बीच में कोई ऐसी खबर निकल करके सामने आ गई जिस खबर से बीजेपी के ऊपर दाग लग गया, तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी जो माहौल बनाने का कोशिश कर रही है, झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों जगह पर जो है वो माहौल बिखर जाएगा। इसलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कहीं कोई बड़ी रैली, रोड शो, जनसभा कुछ नहीं है। आप याद करिए, हर चुनाव में तकरीबन हर चुनाव में मैं आपको खबर देता हूं, बताता हूं कि नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो एक रोड शो निकाल रहे हैं या अमित शाह एक रोड शो निकाल रहे हैं, और उसमें अक्सर ये होता है कि चुनाव प्रचार खत्म होने का जो समय होता है 5 बजे शाम का, वो पूरा हो जाता है और उसके बाद में भी प्रचार चलता रहता है। फिर उसके बाद में शिकायतें की जाती हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया था और मोदी का रोड शो फिर भी जारी था। लेकिन इस बार ये सारी चीजें किनारे पर रखी हुई है। मोदी शाह पूरी तरह से चुनावी मैदान से गायब हो चुके हैं। और इस बीच में दूसरी बड़ी बात यह है कि मणिपुर को कैसे बचाया जाएगा। सवाल अब यह है कि क्या मोदी शाह इस बात को भांप गए हैं कि मणिपुर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और जिसका असर देश में बड़े लेवल पर पड़ेगा, और इसीलिए उनकी पूरी कोशिश 5 दिनों तक मणिपुर को बचाए रखने की है, मणिपुर की सरकार को बचाए रखने की है। जो स्थिति आज की तारीख में है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि उसी स्थिति को ज्यों की त्यों रखा जाए। तो बीजेपी की अब कोशिश यह है कि अगले 2 दिनों तक कुछ भी नया ना हो। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी कोशिश कर रही है कि वहां पर कहीं कोई खराब स्थिति या खराब जो है खबर वो निकल करके सामने ना आए, क्योंकि अगर इन 2 दिनों के अंदर ऐसा कुछ निकल करके सामने आया तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बीजेपी फिर कहीं ना कहीं जो है वो दोनों राज्यों में बैकफुट पर आ जाएगी। आम जो जनमानस है, आम जो वोटर है, उस पर बड़ा असर पड़ता है। देखिए, जो आपका कट्टर वोटर है वो कहीं नहीं जाने वाला है,
बीजेपी का जो कट्टर वोटर है उसने वो तैयार किया है, या फिर जो बटेगा कटेगा ये कह करके डर दिखा करके अपने पाले में जो बीजेपी खींच करके ला रही है लोगों को, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक आम जनमानस है उस पर जरूर असर पड़ता है। और देखिए, मणिपुर में जो कुछ भी होगा उसका झारखंड में भी असर पड़ेगा, मणिपुर में जो कुछ भी होगा उसका महाराष्ट्र में भी असर पड़ेगा। समझिए जरा कैसे। झारखंड में आज की तारीख में हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार ट्वीट करके कहते रहे हैं कि सरकार ने एक राज्य को जो है वो संभालने की बजाय उसके हाल पर छोड़ दिया और आज जो स्थिति है वो केंद्र सरकार के नाकामी की वजह से। इस तरह से वो लगातार नरेंद्र मोदी पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर कुछ भी वहां पर मणिपुर में ऐसा खराब हुआ, क्योंकि मणिपुर में आज की तारीख में जो स्थिति है वो बड़ी भयानक है। वहां पर जो है वो कई राज्यों के अंदर अफस्पा कानून जो है वो लागू करना पड़ा है, माफ कीजिए कई जिलों के अंदर अफस्पा कानून लागू करना पड़ा है और लगातार जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसका विरोध कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो कह रही हैं कि भाई आप केंद्र की हनक से वो यहां पर राज्य को नहीं चला सकते हैं, आपने जो विश्वास था वो विश्वास खो दिया है। कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, कोनराड संगमा उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। 7 विधायक हैं उनके, और कोनराड संगमा वो कह रहे हैं कि राज्य के अंदर भाजपा जो यहां पर चीजों को संभालने की कोशिश की जानी चाहिए थी उसको नहीं कर पाई, और बीजेपी जो है वो पूरी तरह से यहां पर विफल रही है, इसीलिए हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब देखिए, झारखंड पर तो इसका असर आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह पर जो है वो सेम ट्राइबल जो है वो है, ऐसे में बड़ा असर पड़ेगा, या आपस में लोगों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई है, आप इस तरह से कह लीजिए। दूसरा, अगर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो आप कहेंगे कि मणिपुर कहां और महाराष्ट्र कहां, कोई मेल ही नहीं है। बिल्कुल मेल है। आप याद करिए कि महाराष्ट्र के लातूर में कई बार ऐसी खबरें निकल करके सामने आई है जब वहां पर 140 लगाना पड़ा है, वहां पर इंटरनेट को बंद करना पड़ा है, और ये बीजेपी शासन के दौरान हुआ है। मैंने आपको खबरें दिखाई है लातूर में किस तरह से लगातार जो स्थिति है वो खराब होती रही, और उसकी वजह से जो है वो बीजेपी को बड़ी नुकसान वहां पर उठाना पड़ा। अब महाराष्ट्र का जो आम जनमानस है वो काम धंधे वाला है, व्यापार वाला है। अब उस पर जो है बड़ा असर पड़ता है इस बात का कि भाई यहां पर आप जो है वो महाराष्ट्र को कैसे संभालेंगे जब आप एक मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये जो नैरेटिव है ये लोगों के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं जो उसकी गूंज होती है लोगों के अंदर, लोगों में एक ये भावना आती है कि आज मोदी वो ताकत में नहीं है। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी को लोगों ने बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा, लोग नरेंद्र मोदी अपने आप को हर समस्या के समाधान के रूप में पेश करते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना डेंट हो गया है कि लोग अब हर समस्या के पीछे नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ही वजह है जिसकी वजह से ये समस्या खड़ी हो गई है। आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। अगर वो वहां पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद लगातार जाते रहते तो शायद वहां की स्थिति ठीक हो जाती, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जाता है तो बड़ा असर पड़ता है। अमित शाह गए तो अमित शाह जो है वो 1-2 रात रुक करके वापसी आ गए और उसके बाद में उनके फिर दौरे हुए नहीं। तो लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी वो आती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी इस खाली मैदान में दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और आज उनकी दौड़ दोनों जगह पर दिखाई दी। सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के अंदर, और दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 बजे झारखंड के अंदर। और नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी जिस तरीके से हमले करते रहे, उनको एक नए अंदाज में नए लेवल पर लेकर के चले गए राहुल गांधी, और एक तिजोरी को उठा करके ले आए। मोदी जी का जो एक नारा, एक है तो सेफ है, इसकी काट में जो है वो राहुल गांधी ने कहा कि भैया अडानी ही सेफ है और वो मोदी की सेफ है। सेफ यानी तिजोरी, तिजोरी को अंग्रेजी में सेफ कहते हैं। राहुल ने एक तिजोरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा करके रख दी। नारा दैट मोदी जी गेव क्या है? एक है तो
एक है तो सेफ है। हाँ, यस, दैट वाज। ये देखिए, इधर लाइए भैया इसको। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ अच्छा भी, ये इसमें एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है माया, ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिरी समय पर जो अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो वोटर तक कितनी पहुंचेगी, क्योंकि आज भी कम्युनिकेशन पर, मीडिया पर बीजेपी का अपने आप में बहुत बड़ा कब्जा है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपने आप में आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। और झारखंड में कांग्रेस पार्टी, उसका जो प्रदर्शन है वो सरकार बनाने या सरकार से पीछे रहने में बड़ी भूमिका निभाएगा। वहां पर हेमंत सोरेन ने जबरदस्त चुनाव लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। कल्पना सोरेन जबरदस्त तरीके से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ करके आई, इसमें भी कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी। और जिस तरीके से लग रहा था कि हेमंत सोरेन ने बड़ी गलती कर दी, वो चंपई सोरेन के नेतृत्व में चुनाव प्रचार प्रसार में जाते, तो उन्होंने उन सारी चीजों को धता बता दिया। और जिस तरीके से आक्रामक होकर के उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार में अपने आप को झोंक दिया, उससे बीजेपी बैकफुट पर है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने उस बात को बहुत पीछे छोड़ दिया है कि चंपई सोरेन यहां मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया, ये किया गया, वो किया गया। अब वहां पर जो पूरा चुनाव प्रचार प्रसार है वो सीधे तौर पर आप देखिए कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से चुनाव में ध्रुवीकरण करने की, माफ कीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरीके से चुनाव में जो ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश की है, हिंदू मुसलमान की, इतना जो है वो माहौल को नफरती बना दिया। कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है, इतना नफरती उनके पास में, उनके एजेंडे में कुछ नहीं दिखा सिवाय हिंदू मुसलमान के। और नरेंद्र मोदी तो बेटी तक लेकर के चले गए चुनाव को, मतलब बहन बेटियों तक कौन चुनाव को लेकर के जाता है, लेकिन वहां तक लेकर के चले गए। और बटेंगे कटेंगे वाले योगी आदित्यनाथ की तो बात ही क्या करनी है। तो चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से जो उनकी जो मशीनरी है, उनका जो स्टाइल है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उस सब को झोंक दिया। लेकिन देखिए साहब, आखिरी में जिस तरीके से चुनाव यहां पर घूमता हुआ नजर आया, वो सीधे तौर पर अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो उन्हीं मुद्दों पर जो है वो नजर आ रहा है जिस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन उसको लाना चाह रहा है। सवाल अब यही है कि आखिरी समय में कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम हो, या इधर उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अपने कार्यकर्ताओं को कितना लोगों के घरों से निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचा पाते। ये अपने आप में अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं आगे रहती है और बाकी ये जो तमाम अन्य पार्टियां हैं, इसमें उनको अपने आप को अभी साबित करना बाकी है। तो बहरहाल चुनाव का जो माहौल है वो कुछ इस तरीके से आज की तारीख में जरूर दिखाई दे रहा है कि मोदी शाह चुनावी मैदान से गायब हैं। चिंता और ख्याल उनको लगातार मणिपुर का है, सिर्फ इस बात के लिए कि मणिपुर 2-3 दिनों तक जो स्थिति है जो कि तो बरकरार रहे, फिर उसके बाद में जो होगा देखेंगे, फिर उसको डील करेंगे।
लेकिन क्या वाकई महाराष्ट्र में और झारखंड में लोग मणिपुर को या जो अन्य जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको देख करके वोट करेंगे, या बटेंगे कटेंगे की सियासत जो है वो असरदार रहेगी, बीजेपी वहां पर असरदार रहेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।